हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। दही चावल भारत से निकला एक व्यंजन है। भारतीय अंग्रेजी में दही शब्द का तात्पर्य बिना चीनी वाले प्रोबायोटिक दही से है। यह दक्षिण भारतीय राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे लोकप्रिय है और पश्चिम भारतीय राज्यों राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी। राजस्थान में इस व्यंजन को औलिया के नाम से जाना जाता है। गुजरात में इस व्यंजन को घेंस के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इस व्यंजन को दही भात के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इस व्यंजन को थायर सादम या सोरू कहा जाता है। केरल में इस व्यंजन को तैरे चोरे कहा जाता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस व्यंजन को पेरुगन्नम दद्दोजन कहा जाता है। कर्नाटक में इस व्यंजन को मोसन्ना कहा जाता है। जबकि उबले हुए सफेद चावल और दही को मिलाना इसे बनाने का सबसे आसान तरीका है। आवश्यकता पड़ने पर अधिक जटिल तकनीकों का उपयोग किया जाता है। चावल को दक्षिण भारतीय शैली की तरह नरम बनाने के लिए स्टीमिंग या प्रेशर कुकिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है। फिर इसे कमरे के तापमान तक ठंडा होने दिया जाता है, जिसके बाद इसमें बारीक कटी हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ते का तड़का लगाया जाता है और कभी कभी काले चने, सरसों, जीरा और हींग का तड़का भी लगाया जाता है। अंत में दही और नमक मिलाया जाता है। वैकल्पिक रूप से इसे पके हुए सादे चावल, ज्यादातर बचे हुए, को थोड़ा नमक, दही और खट्टापन कम करने के लिए थोड़ा दूध के साथ मैश करके तली हुई उड़द दाल, सरसों के बीज, हरी मिर्च और कटा हरा धनिया से सजाकर तैयार किया जाता है। इसके अलावा बड़े टुकड़ों में कुछ कटे हुए प्याज डालने से दही चावल को जल्दी किण्वित होने से बचाने में मदद मिलती है। कुछ क्षेत्रों में दही चावल को एक अनोखे अंदाज में परोसा जाता है, जहां उबले हुए चावल को हल्के दही के साथ मिलाया जाता है, नमकीन बनाया जाता है और फिर सरसों, करी पत्ते, सूखी मिर्च और काले चने के साथ तड़का लगाया जाता है। सजावट क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होती है और इसमें कसा हुआ गाजर, अनार के बीज, किशमिश, हरे और बैंगनी अंगूर, तले हुए काजू से लेकर कसा हुआ कच्चा आम और बूंदी तक शामिल है। इसे गुनगुना या ठंडा करके परोसा जा सकता है। अतिरिक्त विकल्पों में एक चुटकी पाउडर और भुनी हुई हींग शामिल होती है। रेसिपी की विविधताएं अनगिनत हैं और सभी राज्यों में मौजूद हैं, जो प्रत्येक क्षेत्र के व्यंजनों को दर्शाती हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में दही मिर्च सैंडिज मेनासू को आमतौर पर तड़के के हिस्से के रूप में जोड़ा जाता है। इसके बावजूद चावल, दही, तड़के वाली सामग्री और ताज़ी सामग्री के मूल घटक सुसंगत हैं। प्रत्येक चरण में शामिल अलग अलग सामग्रियां अलग अलग हैं। दही चावल अक्सर दक्षिण एशियाई अचार के साथ खाया जाता है। दक्षिण भारतीय व्यंजनों में दही चावल पारंपरिक रूप से दोपहर के भोजन और रात के खाने के अंत में खाया जाता है, क्योंकि इससे पहले खाए गए मसालेदार भोजन के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। यह पाचन में सहायता करने के साथ साथ गर्म जलवायु के प्रभावों को संतुलित करने के लिए भी कहा जाता है। यह व्यंजन रोजमर्रा का भोजन और विशेष अवसरों पर परोसा जाने वाला भोजन दोनों है। यह व्यंजन पारंपरिक व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है, जिसका बिना स्वाद वाला संस्करण गर्मियों के दौरान लगभग हर भारतीय भोजन के अंत में मौजूद होता है। राजस्थान और गुजरात में शीतला सप्तमी और रंधन छठ त्योहारों के लिए दही चावल की किस्में औलिया और घेंस तैयार की जाती हैं। तड़का हुआ संस्करण अक्सर औपचारिक अवसरों के दौरान परोसा जाता है और हिंदू मंदिरों में भक्तों को प्रसादम, धन्य भोजन के रूप में भी दिया जाता है।
मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।